नमस्कार शिक्षक साथियों, आपका स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस चैनल पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित समस्त जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। अभी सरप्लस शिक्षा के अतिशय शिक्षकों की काउंसलिंग का दौर जारी है। पूर्व में अगस्त माह में वर्ग 2 और 3 प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग हुई थी। इनकी काउंसलिंग एक बार पुनः आयोजित की जा रही है। यह काउंसलिंग क्यों आयोजित की जा रही है, यहाँ हम एक न्यूज़ देखेंगे। अनुपस्थित अथवा असहमति देने वाले शिक्षकों की दोबारा काउंसलिंग होगी। यह काउंसलिंग क्यों होगी? सरप्लस शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में भेजने की प्रक्रिया का मामला। इस बार अतिशय शिक्षकों की काउंसलिंग लगातार हो रही है और ऐसे सभी शिक्षकों को जो कि अतिशेष हैं उन्हें ऐसे विद्यालयों में भेजा जा रहा है जहां पर शिक्षकों की कमी है। लगातार प्रक्रिया जारी है। इसी तारतम्य में अब प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग एक बार पुनः होने जा रही है। भोपाल की न्यूज़ है। प्रदेश भर में चल रही सरप्लस शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में भेजने की प्रक्रिया में जिन शिक्षकों ने असहमति दी है अथवा अनुपस्थित रहे हैं उनके लिए एक और काउंसलिंग प्रक्रिया की जाएगी। इसके बाद भी वह शामिल नहीं होते हैं या असहमति देते हैं तो उनका वेतन रोक दिया जाएगा। इस संबंध में संचालक लोक शिक्षण की ओर से सभी संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। लोक शिक्षण संचालनालय से पत्र जारी हुआ है, आदेश जारी हुआ है, काउंसलिंग से संबंधित निर्देश जारी हुए हैं। इनकी काउंसलिंग एक बार पुनः होने वाली है। अतिशय सहायक शिक्षक यूडीटी और माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग की गई थी। इन काउंसलिंग में कई शिक्षक अनुपस्थित रहे अथवा उनके द्वारा साला चयन में असहमति दी गई। ऐसे सभी सरप्लस शिक्षकों की काउंसलिंग 23 सितंबर को ही की जा रही है। ऐसे शिक्षकों के लिए यह स्कूल चयन का यह आखिरी अवसर होगा। यदि शिक्षक इसमें भी अनुपस्थित रहते हैं तो अगले माह का वेतन भुगतान न होने पर शिक्षक उत्तरदायी होंगे। यदि शिक्षक काउंसलिंग में भाग नहीं लेते हैं और विद्यालय का चयन नहीं करते हैं तो उनका वेतन भुगतान नहीं किया जाएगा। इस न्यूज़ के अनुसार उसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होंगे। वहीं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग रविवार को की जा रही है। अभी उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भी काउंसलिंग प्रारंभ है और रविवार को यह काउंसलिंग की जा रही है। इससे पहले शनिवार को इनकी शिकायतें ली गईं। इनमें पोर्टल से संबंधित शिकायतें सामने आईं, जिसमें केमिस्ट्री के शिक्षक को गणित का दिखा दिया गया था। कुछ शिक्षकों को गलत तरीके से भी सरप्लस दिखाया गया था। जो सरप्लस की सूची में कुछ विसंगतियां भी हैं, उन विसंगतियों के कारण शिक्षक काउंसलिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन जिन शिक्षकों को अतिशय शो कर दिया गया है, सरप्लस शो कर दिया गया है, उन्हें काउंसलिंग में भाग लेना होगा और अन्य किसी विद्यालय का चयन करना होगा, क्योंकि पोर्टल पर वह अतिशेष ही शो हो रहे हैं और अतिशेष या सरप्लस शो हो रहे हैं तो उनका वेतन आहरण नहीं किया जाएगा। इस हेतु शिक्षक स्वयं जिम्मेदार होंगे या आगे प्रशासनिक तौर पर भी उनका स्थानांतरण किया जा सकता है। यदि वह विद्यालय चयन नहीं करते हैं तो प्रशासनिक जब उनके स्थानांतरण होंगे तो उन्हें किसी भी ऐसे विद्यालय में भेजा जा सकता है जहां शिक्षकों की कमी है। तो शिक्षक अतिशेष की काउंसलिंग में अवश्य शामिल हों और विद्यालय का चयन करें जिस विद्यालय में वह जाना चाहते हैं। एक और न्यूज़ यहाँ पर देखेंगे, किसी अन्य ज़िले से भी है। वहाँ पर भी अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग होने जा रही है। उस न्यूज़ को भी हम देखते हैं। गुना जिले से यह खबर है, चेतावनी के रूप में नहीं पहुंचे तो शासन स्तर से प्रशासनिक तबादला होगा। आज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों की काउंसलिंग में नहीं आए 22 शिक्षकों को अंतिम मौका। न्यूज़ को देखेंगे, खबर को देखेंगे विस्तार से। वर्ग 2 व 3 के अतिशय शिक्षकों की काउंसलिंग में 22 शिक्षक या तो अनुपस्थित रहे या फिर उन्होंने साला चयन से इनकार कर दिया था। अब इन शिक्षकों को एक और मौका दिया जा रहा है। उनकी काउंसलिंग 23 सितंबर को होगी। सहायक शिक्षक व प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग 11 से दोपहर 31 बजे के बीच होगी, जबकि उच्च श्रेणी शिक्षक व माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग दोपहर 2 बजे शुरू होगी। अगर इस बार भी नहीं आते हैं तो उनके प्रशासनिक तबादले किए जाएंगे। इसके आदेश सीधे भोपाल स्तर से जारी होंगे। उधर अतिशय शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया के अंतिम चरण में रविवार 22 सितंबर को उच्च माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग होगी। इसमें 28 शिक्षक शामिल होंगे। सबसे ज़्यादा शिक्षक रहे गायब। कहाँ पर सबसे ज़्यादा शिक्षक गायब रहे तो अनुपस्थित रहे 22 शिक्षकों में से सबसे ज़्यादा 4 शिक्षक सीएम राइज फतेहगढ़ के हैं। इनके अलावा राघवगढ़ चाचौड़ा सीएम राइज के भी 2 शिक्षक शामिल हैं। तो इस प्रकार से कुछ शिक्षक अनुपस्थित रहे, उनकी भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। पोर्टल को लेकर सबसे ज़्यादा शिकायतें लंबे समय से अपडेशन नहीं। पोर्टल पर लंबे समय से अपडेशन नहीं हुआ है। इस कारण से कई ऐसे शिक्षक अतिशेष की सूची में आ गए हैं जिन्हें अतिशेष नहीं होना चाहिए। काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया एजुकेशन पोर्टल पर जारी होने वाली सूची के आधार पर की जा रही है। काउंसलिंग में सबसे ज़्यादा आपत्तियाँ इसी सूची को लेकर दर्ज कराई गई। दरअसल पोर्टल पर जारी हुई सूची का अपडेशन लंबे समय से नहीं हुआ है।
2023 में सैकड़ों शिक्षकों को उच्च पद के परिवार के तहत इधर से उधर किया गया। पोर्टल पर इसकी जानकारी या तो अपडेट नहीं हुई या फिर उसमें भारी गलतियां छोड़ दी गई। काउंसलिंग से पहले पोर्टल में संशोधन की गुंजाइश भी नहीं रखी गई। इसे लेकर कई शिक्षक परेशान हुए। एक शिक्षिका ने तो हाईकोर्ट से स्टे ले लिया। तो इस प्रकार से कुछ विसंगतियाँ भी हैं। अधिशेष की सूची में पोर्टल अपडेट नहीं हुआ है। अधिशेष सूची में ऐसे शिक्षक भी शामिल हो गए हैं जिन्हें अधिशेष नहीं होना चाहिए। चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित जानकारियाँ आपको उपलब्ध होती हैं, पब्लिश की जाती हैं। शिक्षा विभाग में होने वाले ऑनलाइन कार्य जैसे UDAIS प्लस, RSKMP पोर्टल, स्टूडेंट मैपिंग, स्टूडेंट छात्रवृत्ति, प्रोफाइल अपडेशन आदि विमर्श पोर्टल से संबंधित कार्य, सभी कार्य आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जिन कार्यों में आपको समस्या आती है उन कार्यों के वीडियोज आप यहाँ पर देखेंगे। यदि आपको भी किसी कार्य में समस्या आती है तो यहाँ आप कमेंट में बता भी सकते हैं, वही भी जानकारी आपको उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अन्य साथियों तक शेयर करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सभी को प्राप्त हो सकें। यदि आप चाहते हैं पब्लिश होने वाली जानकारी सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। एक बार कमेंट अवश्य करें जानकारियाँ आपको कैसी लगती हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।